हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को 3D ज्योमेट्री प्लेन के लेक्चर 7 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 6 की बातें करें तो लेक्चर 6 में हम लोगों ने टाइप 2 टाइप 3 के प्रश्नों को किया था और हम लोगों ने देखा था वहाँ पर कि एंगल बिटवीन प्लेन्स कैसे फाइंड करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखा था। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूला वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म का दोनों देखा था, लेकिन प्रश्न किस बात की थी, तो प्रश्न का केवल वेक्टर फॉर्म को हमने किया था और आज हम लोग कार्टेशियन फॉर्म का करते हैं। क्या है सिस्टम, देखिए ज़रा ध्यान देंगे। गिवन दिया गया है फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो सबसे पहले गिवन प्लेन्स जो दिया गया है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दिया गया है। और देखिए P1 दिया गया है सच दैट 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, हाँ। एंड P2 दिया गया है, एंड P2 सच दैट दिया गया है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। इसको कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग विथ हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, हाँ। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो बताइए देयरफॉर a1 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, b1 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y और z का c1 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ z 1 मिला, ये मिला। देखिए यहाँ पर a2 का वैल्यू कितना है 1, b2 कितना 1 और c2 कितना है 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन प्लेन्स P1 एंड P2 आर, देखिए क्या होगा, P2 इज थीटा एंड वी नो दैट क्या जानते हैं, cos थीटा कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट स्क्वायर ऑफ a1 स्क्वायर ऑफ b1 स्क्वायर ऑफ c1, इसका क्या होगा स्क्वायर ऑफ a2 स्क्वायर ऑफ b2 स्क्वायर ऑफ c2। ये फॉर्मूला हम लोग का होता है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म का यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग सारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बताएंगे cos थीटा इक्वल टू, देखिए a1 कितना है 2, a1 देखिए a1 कितना है 2, फिर a2 कितना है 1 प्लस b1 कितना है -1 इंटू b2 कितना है 1 प्लस c1 कितना है 1, c2 कितना है 2 बाई अंडर रूट क्या मिलेगा स्क्वायर ऑफ a1 स्क्वायर ऑफ b1 स्क्वायर ऑफ c1 इंटू स्क्वायर ऑफ a2 स्क्वायर ऑफ b2 स्क्वायर ऑफ c2। अब सारा वैल्यू लोग पुट करेंगे, देखिए मुझे क्या मिलेगा। देखिए cos थीटा इक्वल टू 2 1 जा 2 -1 प्लस 2 बाई अंडर रूट 4 प्लस 1 5 और 1 6 होगा। अब देखिए मेरा क्या मिलेगा 1 2 और 4 6 होगा। तो देखिए मेरा क्या मिल गया, देखिए cos थीटा इक्वल टू 3/6 होगा। क्यों, 4 में 1 चला गया 3 मिलेगा
और √6 होगा और 3/2 हो जाएगा। अब बताइए हमारा जो कॉस थीटा मिलेगा ये 1/2 मिला है, और ये 1/2 जो मिला है बाबू, इस 1/2 को हम लोग यदि कोई वैल्यू नहीं होता, ऐसा पार्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होता तो हम लोग थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, लेकिन 1/2 वैल्यू होता है किसका, कॉस 60 का, देखिए π/3 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री और 60 का मतलब π/3, तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, π/3। इस प्रकार से एंगल बिटवीन प्लेन आ गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, और क्या समझना है उसको देखेंगे आप। कहता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। चूंकि देखिए यदि हमारा प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे, यदि प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो उन दोनों के बीच एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। हाँ, यदि परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग वे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट। थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल। हाँ, और यदि ये बात प्रूव करने के लिए कहता कि प्रूव दैट पैरेलल, तो हम लोग क्या कहेंगे, A1 A2 बराबर B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ये बात होती है। हाँ, कॉन्सेप्ट 2, यदि हम लोग को प्लेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आता है तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हाँ, देखिए तो वैसी स्थिति में यदि हम लोग को केवल प्रूव करना रहेगा तो क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यही ना, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो और थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। हाँ, तो उस केस पे हम लोग को क्या करना है, एंगल निकाल लेना है, ठीक है। यदि हम लोग को पैरेलल प्रूव करने के लिए बोलता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर प्रूफ के लिए लगाएंगे। यदि ये प्रूव करना हो तो इसको यूज करेंगे फॉर प्रूफ में, हाँ। और यदि परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो फॉर प्रूफ में, ये वाला फॉर प्रूफ में यूज करेंगे। लेकिन सोचिए यहाँ पर एक ही बात को घुमा के बोल दिया है कि पहले चेक करो, पैरेलल नहीं होगा तो परपेंडिकुलर चेक करो, और फिर नहीं होगा तो हमारा फिर एंगल निकालो। तो क्यों नहीं हम लोग एंगल निकाल के देख लेते हैं। यदि 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे पैरेलल हो जाएगा, यदि हमारा एंगल जो है वो 90 आ गया तो परपेंडिकुलर हो गया, और इन दोनों में कुछ नहीं आया तो हम लोग कहेंगे कुछ ना कुछ उसके बीच एंगल है, तो एंगल जो होगा वही हम लोग को एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, चलो कंपेयर करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, P1 जो दिया गया है सच दैट 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड जो P2 हम लोग का है वो दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो बताइए देयरफॉर हम लोग को कंपेयर करने के बाद अभी मैंने सीखा था a1 क्या मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या मिलेगा -1 और c1 क्या मिलेगा 3, d का जरूरत नहीं होता है। उसी प्रकार a2 हमारा क्या मिलेगा 2, b2 हमारा क्या मिलेगा -1 और c2 हमारा क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो अब हम लोग एंगल निकाल के देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। नाउ cos थीटा एंगल वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन A1 एंड प्लेन 2। तो क्या मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई अंडर रूट स्क्वायर ऑफ A1 स्क्वायर ऑफ B1 स्क्वायर ऑफ C1 स्क्वायर ऑफ A2 स्क्वायर ऑफ B2 प्लस स्क्वायर ऑफ C2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा A1 कितना है 2, A2 कितना है 2, B1 कितना है -1, B2 क्या है -1, C1 क्या है 3, C2 क्या है 3 बाई, यहाँ देखिए हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए A1 का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 2 B1 का स्क्वायर -1 का C1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या मिलेगा स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 मिलेगा। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 4 + 1 + 9। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या मिलेगा 2 2 जब 4 + 1 + 9 और यहाँ क्या मिलेगा 4 + 1 + 9, तो क्या मिलेगा 9 और 10 14 बाई यहाँ पर क्या 10 और 14 √14 और √14। तो देखिए हम लोग क्या मिल गया बहादुरों, cos थीटा इक्वल टू 14/14 मिलेगा, तो क्या मिल गया 1 मिला। अब बताइए cos थीटा इक्वल टू 1 मिला है, अब बताइए cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री होता है, तो बताइए हम लोग को क्या मिला बाबू, थीटा इक्वल देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 0 डिग्री। हाँ देखिए थीटा इक्वल टू 0 मिल गया, तभी क्या बताएं थीटा को 0 मिलेगा तो प्लेन्स आर पैरेलल, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। हाँ, और आप चाहें तो इसको A1 A2 करके भी देख सकते हैं। देखिए यदि हम A1 A2 करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करते हैं तो पता चलता कि यदि नहीं होता तो फिर मुझे ये कंडीशन लाना पड़ता, यदि नहीं होता फिर मुझे ये कंडीशन लाना पड़ता। तो क्यों नहीं हम इसी से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे निकालेंगे थीटा 0 आएगा तो पैरेलल, थीटा 90 डिग्री आया तो क्या हो गया, तो हम लोग परपेंडिकुलर आया, और कुछ भी नहीं आया तो हम लोग कहेंगे कि नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, और जो एंगल आएगा वही एंगल हो जाएगा। मान के चलिए कि ये हम लोग cos थीटा इक्वल निकालें तो 1/5 आया, तो 1/5 आया तो देखो ना ही 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ये जो होगा देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इक्वल टू cos इनवर्स 1/5 हो जाएगा। तो देखिए ये जो हम लोग cos 0 डिग्री तभी मिलेगा जब cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। हाँ, और ये हम लोग को 90 डिग्री का भी मिलेगा जब cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो ऐसे इसका मतलब cos 0 आ गया तो परपेंडिकुलर, और cos थीटा इक्वल टू 1 आ गया तो पैरेलल हो गया, और इन दोनों में से कुछ नहीं आया तो एंगल निकाल लेना है। इज इट क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ये एक अपने आप में थ्योरी है, समझिए क्या है। सो मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एक प्लेन है, हाँ ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन से एक एंगल निकाला गया इस प्रकार से। देखिए ये मुझे एंगल निकालना है प्लेन, और देखते हैं इसको थोड़ा सा और स्लाइडिंग कर दीजिए। देखिए ये मेरा लाइन है, ये लाइन है, और ये क्या है प्लेन है। हाँ, अब यदि हम लोग इस प्रकार से इसको देखें, हाँ तो इसी के बीच में लाना है एंगल थीटा, यही थीटा को मुझे फाइंड करना है।
ठीक है। अब सोचिए कि ये जो लाइन है तो 100% किसी ना किसी लाइन का पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये लाइन है तो किसी ना किसी लाइन का पैरेलल होगा। अब देखिए कि अब जो प्लेन जो होता है उसका नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो आप ही बताइए कि यदि ये इस प्रकार से इस पे ये नॉर्मल है, हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल एन इसका वेक्टर है। यदि हमारा प्लेन का इक्वेशन दिया गया है r डॉट एन इक्वल टू डी और इसका इक्वेशन दिया गया है लाइन का r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, यदि इस प्रकार से दिया गया है तो देखिए कि r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, वेक्टर b है। हाँ जो हम लोगों ने पढ़ा था लाइन एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है, ये मिला। अब सोचिए कि जो एंगल निकलता है वो इसके बीच में निकलता है। तो आप ही बताइए इसी लाइन के पैरेलल हम चलें, इसी लाइन के पैरेलल चलें तो एक लाइन हमने यहाँ भी खींच दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल हम लोग को निकालना है, देखिए ध्यान देंगे, जो यहाँ पर निकलेगा हम लोग को इस एंगल को निकालना है, ये वाला थीटा को निकालना है, ये थीटा को निकालना है। लेकिन सोचिए कि जब एंगल निकालेंगे तो ये बी वाला और इसके बीच में निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा, हम लोग को ये एंगल निकल रहा है। तो बताइए ये पूरा का पूरा यदि ये पूरा थीटा है और ये पूरा 90 डिग्री है तो बताइए ये वाला एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ये वाला एंगल। थोड़ा सा गौर समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला उल्टा होने वाला है। देखिए क्या है, लेट, चलिए हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म पे देखते हैं, वेक्टर फॉर्म पे देखते हैं तो क्या मिलेगा, तो ध्यान देंगे। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइन इन वेक्टर फॉर्म्स आर, देखिए क्या है, ए लाइन का जो इक्वेशन है सच दैट मैंने लिया है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, वेयर ये तो ए तो इसी पॉइंट पे होता है, वेयर बी इज ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन एल एंड जो प्लेन का जो है वो क्या है, देखिए आर डॉट एन इक्वल टू डी, वेयर बताइए, वेयर एन क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। अब देखिए मान लेते हैं लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, हाँ देयरफॉर बताइए हम लोग क्या मिलेगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल टू, लाइन का निकालना है तो लोग बी का प्रयोग करते हैं और ये प्लेन का निकालना है तो एन का प्रयोग करते हैं। तो क्या मिलेगा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एन, है ना। अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग को कोई वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना रहता है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा जिसका एंगल निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हम लोग करते हैं। तो बताइए हमको किसके बीच में एंगल निकालना है, वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच में निकालना है। और जबकि थीटा है तो बताइए हम लोग क्या जानते हैं, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए बी डॉट एन बाई क्या लगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। ये हम लोग को निकल गया लाइन और लाइन। अब देखिए यहाँ पर एंगल किसका निकला है, देखिए तो
ये निकल रहा है ना हम लोग को, ये चूंकि ये लाइन के पैरेलल ये वाला है तो इसके बीच में पैरेलल ये मिलेगा, तो बी के बीच में निकल रहा है एन के बीच, बी और एन वेक्टर के बीच में, बी और एन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा मिलेगा। हाँ और बताइए 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा और क्या होगा बी डॉट एन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ये मिल गया हम लोग को एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स। याद रखिएगा वेयर, देखिए वेयर 90 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसका, वेक्टर बी एंड नॉर्मल वेक्टर एन, यही ना, और मुझे यही चाहिए था। तो इन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन निकल गया है। ठीक है, इसका मतलब जो हो गया बाबू कि ध्यान देंगे कि सब एंगल लाइन से लाइन का एंगल निकालना हो तो नॉर्मली हम लोग कॉस का यूज करते हैं, प्लेन से प्लेन का एंगल निकालना हो तो हम लोग साइन का कॉस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब लाइन और प्लेन का एंगल निकालना हो, जब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो साइन थीटा का यूज करते हैं। और किसके किसके बीच में, लाइन का जो पैरेलल होगा बी जो होगा सो, और यहाँ पर नॉर्मल जो होगा सो। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया, तो देखिए ये हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा ध्यान देंगे। लेट देखें, लेट कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ प्लेन एंड लाइन आर, देखिए एल का जो इक्वेशन मैंने माना है एक्स माइनस x1 बाई एल इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई एम और z माइनस z1 बाई एन, है ना। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर, देखिए क्या है एल एम और एन, है ना। और यही मुझे क्या दर्शाता है, दैट इज यही वेक्टर बी है, क्या होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के होगा। ठीक है, और ज़रा ध्यान देंगे एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन जब लेंगे, हाँ, तो P सच दैट क्या होगा बताइए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो बताइए देयरफॉर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो जो होगा ऑफ प्लेन्स क्या होगा, प्लेन आर, बताइए क्या होगा ए बी एंड सी, और डायरेक्शन रेशियो के बदले हम लोग को वेक्टर एन मिलता है। देयरफॉर वेक्टर एन इक्वल टू क्या मिलेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, देखिए क्या होता है बताइए साइन थीटा इक्वल टू बी कौन है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यही ना। डॉट एन क्या है, देखिए तो एन मेरा क्या है एन ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है बहादुरों, बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है बताइए एल आई प्लस एम जे प्लस एन के का मैग्नीट्यूड, और फिर मैग्नीट्यूड किसका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का मैग्नीट्यूड। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और देखेंगे हम लोग को क्या मिलता है, जरा ध्यान देंगे। देखिए क्या मिलता है हम लोग को, तो साइन थीटा जो मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है A1 L प्लस B1 M प्लस C1 L M N है, डॉट मिल दिया। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ A1 प्लस स्क्वायर ऑफ B1 प्लस स्क्वायर ऑफ C1
अंडर रूट क्या मिलेगा, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, और ये हम लोग को हो गया कार्टेशियन फॉर्म में से हाँ एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ रिमार्क्स हैं, हाँ ध्यान देंगे। यदि देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, b डॉट एन इक्वल टू 0 मिलता है, पहला b डॉट एन इक्वल टू 0 मिलता है, और देखो a1l प्लस b1m प्लस c1n इक्वल टू 0 मिलता है। तो हम लोग कहेंगे दोनों में से कोई कंडीशन बोलेंगे, देन प्लेन्स आर प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल। सोचिए क्यों, क्योंकि जब 0 होगा बाबू तो साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब बताइए साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, बताइए थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब बताइए जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो वैसी स्थिति पे लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सॉरी पैरेलल होगा, जो कि 0 डिग्री बनेगा तो ये मिलेगा। और जब इन दोनों के बीच 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरा कंडीशन उलट जाता है, जब कोस थीटा होता है और डॉट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं वो कि परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल होगा क्योंकि साइन थीटा होता है, वहाँ पर कॉस होता था। और यहाँ जरा ध्यान देंगे, यदि दूसरा में इफ b इक्वल टू लैम्डा एन और b इक्वल टू एन, या तो फिर इसके लिए देखते हैं a बाई एल इक्वल टू b बाई एम इक्वल टू c बाई एन रहे, देन क्या बोलेंगे, प्लेन एंड lines are perpendicular, समझा ना, मतलब उल्टा कंडीशन चलता है, जहां 0 होता था डॉट प्रोडक्ट वहां परपेंडिकुलर कहते थे, और a इक्वल टू लैम्डा भी होता था वहां हम लोग पैरेलल कहते थे। यहाँ जस्ट उलट गया है क्योंकि वहां पर कोस का प्रयोग करते थे, यहाँ पर साइन का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। चलिए हम लोगों ने जो थ्योरी देखा है उससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवेन इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए क्या दिया गया है, गिवेन इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए एल सदैट लाइन के इक्वेशन को एल मानते हैं, क्या मिलेगा, x माइनस माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 6, है ना। नाउ कंपेयरिंग विथ, डायरेक्ट लिखते हैं ना, इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखिए तो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर क्या मिलेगा, देखिए 2, 3 और 6, दैट इज हम लोग को एल इक्वल टू क्या मिला 2, एम इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 6 मिला, ये ना। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, देखिए प्लेन का इक्वेशन क्या है, P मान लिए सच दैट 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर, देखिए 10 2 माइनस 11, दैट इज डायरेक्शन A 10 B 2 और C इक्वल टू माइनस 11। हाँ अब मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज थीटा। अब बताइए देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखें देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या, क्योंकि लाइन और प्लेन है बाबू, दो अलग अलग बिरादरी आया है, इसीलिए फॉर्मूला का बिरादरी चेंज हो गया है। द लाइन टू लाइन रहता तो कोस, प्लेन टू प्लेन रहता तो कोस, लेकिन लाइन और प्लेन है तो साइन क्या होता है बोलो तो, AL प्लस BM प्लस CN बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो क्या मिलेगा बहादुरों, ए 10 इंटू एल 2 प्लस 2 इंटू एम 3 प्लस सी माइनस 11 इंटू एन कितना है 6 बाई, देखिए क्या मिलेगा अंडर रूट ए 10 का स्क्वायर 2b 2 का स्क्वायर c माइनस 11 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर m 2 का स्क्वायर n से l 2 का स्क्वायर m 3 का स्क्वायर n 6 का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या मिला बहादुरों, साइन थीटा इक्वल टू 20 प्लस 6 माइनस 66 बाई क्या मिलेगा 100 प्लस 4 121 और यहाँ क्या मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 36। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 40 बाई यहाँ कितना मिलेगा 221 और 4 225 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 36 4 40 49। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 बाई ये 15 होगा इंटू 7 होगा। अब काटिए इसको, क्या मिलेगा 8 5 40 और 5 दिया 15। तो बताइए देखिए हम लोग क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू 8/21। तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 8/21 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग का टाइप 3 का भी सारे क्वेश्चन डील किए विद थ्योरी। कल से हम लोग टाइप 4 देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।